वेलकम माय लेक्चर। पिछले लेक्चर में हमने नवंबर का कैश बुक तैयार किया था और मैंने ये भी बताया था कि मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है कि नवंबर का हम ट्रायल बैलेंस और लेजर को प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि अब तक मैं जो ट्रायल बैलेंस बना चुका हूँ अक्टूबर तक का ट्रायल बैलेंस बना चुका हूँ। तो आइए देखते हैं एक बार कहाँ तक बन चुका है। लास्ट हम चेक कर लेते हैं ट्रायल बैलेंस। ये देखिए अक्टूबर तक का हमारा ट्रायल बैलेंस कंप्लीट हो चुका है और अक्टूबर का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, इक्वल आ रहा है। ओके, आज जो हम बनाएंगे वो बनाएंगे नवंबर का ट्रायल बैलेंस। तो आपको पता है नवंबर का ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए आपको दो चीज़ों की जरूरत होगी, एक लेजर बुक और एक आपका जर्नल वाउचर्स का जरूरत होगा। ओके, तो आपका यहाँ पे लेजर खुल चुका है। इसको हम क्या करेंगे, इसको साइड में लगाएंगे, राइट साइड, और मेरा लेफ्ट साइड लेजर आ जाएगा। ओके, तो देखिए जो सबसे पहला लेजर है आपका, इसके अंदर यहाँ पे स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम स्टेशनरी का लेजर ढूंढेंगे। स्टेशनरी कहाँ है, ये रहा, देखा स्टेशनरी। स्टेशनरी आपकी जो 1 नवंबर की है, मैं एक बार से रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना है आपको। सबसे पहले ये देखना है कि आधे तो लगभग लोग कंफ्यूज ये होते हैं कि स्टेशनरी की एंट्री हम डेबिट में करें कि या क्रेडिट वाले कॉलम के अंदर करें, यही नहीं पता होता कि किस तरह से करें। ओके, फिर कैश की एंट्री कैसे करें। मैं अब आपको एक चीज बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझ रहे हैं इस चीज को। आप यहाँ देखिए स्टेशनरी है, यहाँ भी खाता है स्टेशनरी का। आप यहाँ पे देखिए जो स्टेशनरी की जो अमाउंट है वो किस साइड आ रही है, डेबिट साइड में है क्रेडिट साइड में, बहुत ध्यान से देखिएगा। फिलहाल तो डेबिट साइड में, तो फिलहाल आप यहाँ पे डेबिट साइड में आप 50 रुपीज डालेंगे और यहाँ पे जो स्टेशनरी है वो आपकी टू कैश है और यहाँ पे आपके ये 50 रुपीज इसके अंदर ऐड हो जाएंगे। देखिए 600 रुपये था पहले, अब 650 रुपये आपका स्टेशनरी हो चुका है। नेक्स्ट लेजर आपका क्या है, टाइपराइटर। इसी तरह से सेम टाइपराइटर का देखेंगे आप। आपका टाइपराइटर आपने बनाया होगा, टाइपराइटर का लेजर। टाइपराइटर है इसमें ट्रेड शायद टाइपराइटर का अकाउंट नहीं है, तो मैं यहाँ पे ओपन कर देता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा टाइपराइटर, TYP टाइपराइटर। ओके, तो टाइपराइटर में भी देखिएगा 1 नवंबर को 2000 रुपये है, तो यहाँ पे हम 1 नवंबर में यहाँ पे लिख देंगे। क्या टाइप करेंगे, सबसे पहले टाइपराइटर का अकाउंट की एंट्री किस साइड हो रही है, डेबिट साइड हो रही है, तो डेबिट साइड में 2000 और यहाँ पे टाइप करेंगे आप टू कैश। ओके, और यहाँ पे आपका बैलेंस किस साइड का है, डेबिट साइड का है, तो यहाँ पे आ जाएंगे आपके 2000 रुपीज। ठीक है, या इक्वल लगा के आप यहाँ से बैलेंस आप ले सकते हैं। ये 2000 रुपीज आ चुका है। उसके बाद आपका क्या है, साइकिल है, तो देखते हैं साइकिल का अकाउंट है किसके अंदर यहाँ पे। अगर साइकिल का नहीं होगा तो अपना बता देगा, तो मैं यहाँ पे साइकिल का अकाउंट ओपन कर देता हूँ। साइकिल, CYCK साइकिल। ओके, साइकिल का भी ओपन नहीं है, अगर ओपन होता तो ऑलरेडी एग्जिस्ट मैसेज आपको इंडिकेट हो जाता। 1 यहाँ पे भी 2 क्या हो जाएगा आपका कैश। तो साइकिल के अमाउंट किस साइड आ रही है देखिएगा ध्यान से, डेबिट साइड, तो यहाँ पे 3000 रुपये आ जाएंगे यहाँ पे आपका डेबिट साइड में। ओके, तो यहाँ पे आ जाएंगे आपके 3000 रुपये। उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका ऑफिस एक्सपेंसेस है 300 रुपये। ऑफिस एक्सपेंसेस का लेजर मेरा ओपन है पहले से, तो मैं यहाँ पे ऑफिस एक्सपेंसेस में एंट्री करनी है मुझे। ये इलेक्ट्रिसिटी बिल है, पोस्ट ऑफिस एक्सपेंसेस, ऐसा होना चाहिए, ऑफिस एक्सपेंसेस आना चाहिए। ऑफिस एक्सपेंसेस, शॉप एक्सपेंसेस हो गया, ट्रेड एक्सपेंसेस हो गया, पोस्ट ऑफिस एक्सपेंसेस हो गया, ये सारे न्यू लेजर आ रहे हैं। इसका बिल एक्सपेंसेस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंसेस हो गया। ऑफिस एक्सपेंसेस का नहीं खुला हुआ है, तो मुझे ऑफिस एक्सपेंसेस का लेजर ओपन करना पड़ेगा। ओके, तो मैं डुप्लीकेट बना लेता हूँ इसका।
तो यहाँ पे मैं टाइप करूँगा ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस एक्सपेंसेस में अब यहाँ पे देखिए आपके 5 नवंबर को है 5/11, यहाँ पे आ जाएगा टू कैश में यहाँ पे कितना ऑफिस एक्सपेंसेस का 300 रुपये, और यहाँ पे है डेबिट साइड। ओके, यहाँ पे आपके 300 रुपीज़ आ जाएंगे क्योंकि डेबिट साइड है। ओके, नेक्स्ट है आपका फर्नीचर। तो फर्नीचर में जाते हैं, फर्नीचर में एंट्री करेंगे यहाँ पे। देखिए पहले यहाँ पे एक्सेस आ गया, तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे एक्सेस अकाउंट भी है। तो यहाँ पे देखिए एक्सेस की एंट्री किस साइड हो रही है, क्रेडिट साइड हो रही है। तो पहले ये वाली एंट्री मैं कर देता हूँ। ये डेट क्या है इसका, डेट है इसका यहाँ पे 6 नवंबर 5 नवंबर हो गया 6 नवंबर यहाँ पे हो जाएगा आपका बाय फर्नीचर आया। तो यहाँ पे 1000 रुपये क्रेडिट में आ जाएगा क्योंकि एक्सिस बैंक क्रेडिट है, इसलिए क्रेडिट साइड आ रहा है एंट्री। यहाँ पे ये बैलेंस आ जाएगा। तो देखिए घट चुका है इसमें 47,221। उसके बाद हमें फर्नीचर वाले अकाउंट के अंदर एंट्री करनी है, फर्नीचर ये रहा फर्नीचर, और यहाँ पे एंट्री है इसकी 6 नवंबर की। यहाँ पे आ जाएगा टू एक्सिस द्वारा बैंक द्वारा खरीदा हमने 1000 का फर्नीचर हमने लिया। तो यहाँ पे डेबिट साइड में ये ऐड हो जाएंगे 23,500 रुपये का आपका फर्नीचर हो चुका है। इसके बाद आता है आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंसेस दिया आपने, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंसेस ये आपका डेबिट साइड आएगा। पहले देखते हैं इसमें लेजर है क्या। बिल एक्सपेंस इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंसेस यस है, ये 25 अक्टूबर के अंदर हो रही है लास्ट एंट्री। इसके बाद 7 नवंबर की एंट्री, 7 नवंबर के अंदर 7 नवंबर के अंदर यहाँ पे टू कैश, और यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंसेस 200 रुपीज़। तो यहाँ पे डेबिट साइड में हो जाएंगे आपके ये वाला बैलेंस इसके साथ प्लस हो जाएगा 1000 रुपीज़ हो चुके हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल हमने जमा किया, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बिल हमने बैंक द्वारा जमा किया कितने का 700, ये 5 नवंबर की एंट्री 5/11। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका टू एक्सेस, ठीक है। कितना जमा किया हमने 700 रुपीज़। तो यहाँ पे 700 रुपीज़ ये आपका डेबिट साइड में आ जाएगा बैलेंस। ओके, इस बैलेंस को इसके साथ यहाँ प्लस कर देंगे तो आपका 22 रुपये आपका बिल जमा हो चुका। अब ये वाली एंट्री हमें एक्सेस वाले अकाउंट में भी करनी है, ठीक है। तो ये रहा एक्सिस बैंक क्रेडिट है। तो यहाँ पे ये आ गया 7 नवंबर का यहाँ आ जाएगा बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल। आपने जमा कितना किया 700 रुपीज़। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 700, एक्सिस बैंक का खाता क्रेडिट है ना, तो क्रेडिट साइड में 700 रुपीज़ आ जाएंगे। ये रहा, ये देखिए इसमें बैलेंस माइनस हो चुका है। उसके बाद में नेक्स्ट आपका है टैग को आपने 500 रुपीज़ दिए। तो टैग का लेजर देखिए टैग है क्या यहाँ पे, टैग को आपने 500 रुपीज़ पे किया, नहीं टैग नहीं है। तो टैग का लेजर यहाँ ओपन कर देते हैं। टैग इसका मतलब है, पहले से देखिए इसने मैसेज बोल दिया पहले से है, टैग इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो यहाँ पे टैग कहीं ना कहीं मिलेगा, ध्यान से देखिएगा। ये रहा, ओके। टैग को हमने क्या करा यहाँ पे 15 नवंबर को 500 रुपीज़ केस दिया। 15 नवंबर यहाँ पे आ जाएगा आपका टू कैश, कितना दिया आपने 500 रुपीज़, तो यहाँ पे बैलेंस इसके अंदर यहाँ पे देखिए टैग का खाता डेबिट था तो इसलिए डेबिट साइड डाला। अब ये बैलेंस इसमें से माइनस हो जाना चाहिए। तो देखिए 5700 रुपये आपका बैलेंस आ चुका है, यानी कि 6200 में से आपका 500 रुपये ये आपका इतना बैलेंस बचा है। ओके, नेक्स्ट आपका है एडवर्टाइजमेंट है आपका एडवर्टाइजमेंट हुआ, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट का लेजर देखते हैं, इसके अंदर है मिलेगा, मैंने ओपन किया हुआ है पहले से ही एडवर्टाइजमेंट लेजर। एडवर्टाइजमेंट नहीं है, एक बार देख लेते हैं दोबारा से। नहीं है, इसका मतलब हमें ओपन करना पड़ेगा लेजर एडवर्टाइजमेंट।
तो यहाँ पे खोल लेते हैं हम। एडवर्टाइजमेंट में आपने कितना दिया, 500 रुपीज़ 15 नंबर को यहाँ पे टू कैश है, तो डेबिट है ना, तो डेबिट साइड ही आ जाएंगे 500 रुपीज़। और ये बैलेंस आपका किसका होगा, डेबिट का होगा, और ये आपका इक्वल हो गया बैलेंस इसके। उसके बाद में नेक्स्ट आपका यहाँ पे आता है आपका रेंट। रेंट तो आप ओपन है हमारा लीजिए, तो रेंट देखते हैं, रेंट हमें प्राप्त हुआ कैश, तो यहाँ पे रेंट देखते हैं, रेंट कहाँ पे है, ये रहा रेंट। रेंट हमने दिया यहाँ पे लास्ट 29 जुलाई को हुआ था, इस बार 15 नवंबर को फिर आ रहा है आपका यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे आ जाइए, 15 नवंबर है ना, हाँ 15 नवंबर यहाँ पे आ जाएगा आपका टू कैश। तो यहाँ पे 15 नंबर पर टू कैश जो हुआ रेंट, तो वो आपका कितना हुआ, 2000 रुपीज़। ये रेंट का खाता इस बार क्या है, ध्यान से देखिए, पहले रेंट सारे डेबिट थे, यहाँ पे बाई कैश आएगा, सॉरी मैं गलत कर रहा हूँ, ध्यान देना है, बाई कैश। अब यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना, बाय रेंट कितना, 2000 रुपीज़ क्रेडिट आ जाएगा। ओके, उसके बाद अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इसका बैलेंस, इस बैलेंस को इसके साथ प्लस, ये फॉर्मूला मुझे यहाँ पहले ही थोड़ा अप्लाई करना पड़ेगा, ये वाला बैलेंस हमेशा प्लस होगा किसके साथ, ये, और माइनस होगा हमेशा क्रेडिट बैलेंस। तो अब ये बैलेंस यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे अब आपका ये क्रेडिट बैलेंस आ चुका है। ओके, यानी कि आपके 2000 रुपये डेबिट के क्रेडिट के हैं, और 600 रुपये आपका लास्ट बैलेंस डेबिट था, तो इसलिए आपका 1400 रुपये आपका बैलेंस क्रेडिट बच चुका है। उसके बाद में रेंट हो गया, रेंट के बाद क्या आपका यहाँ पे कमीशन है, तो कमीशन में चलते हैं, इस बार कमीशन भी हमें रिसीव हुआ है, ये रहा कमीशन। कमीशन किस डेट का है, कमीशन है हमारा 16 नवंबर का। ओके, 16 नवंबर में यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे बाई कैश आ जाएगा, और ये जो कमीशन है कितना है, 3000 रुपीज़ आपका क्रेडिट है, तो ये बैलेंस इसके अंदर प्लस हो जाना चाहिए, यानी कि 1000 रुपये आपका क्रेडिट पिछला है, और 3000 रिजीव के, तो टोटल आपका 4000 रुपये क्रेडिट हो चुका है। उसके बाद आपका इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट में आपको यहाँ पे कितने रुपए प्राप्त हुए, यहाँ पे 20 नवंबर को आपको 5000 रुपये प्राप्त हुए इंटरेस्ट के, तो 20 नवंबर, ओके सॉरी 20 नवंबर, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका बाय कैश। ठीक है, बाय कैश में आपका टोटल अमाउंट कितना है, यहाँ पे 5000 रुपीज़ आपका यहाँ पे हुआ। तो ये देखिए इसमें बैलेंस, सॉरी इसका मतलब फॉर्मूला नहीं अप्लाई हुआ है, तो ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना पड़ेगा। कैसे, इस बैलेंस को इसके साथ प्लस करेंगे ये, और माइनस हो जाएगा आपका, सॉरी अब यहाँ पे आप बाद में लगा लेंगे फॉर्मूला, तो फिलहाल तो अब ये देखिए आपका यहाँ पे ये आपका इसके साथ प्लस हो जाना चाहिए, तो ये वाला बैलेंस इसके साथ यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो 5900 रुपीज़ हो चुका है आपका। ओके, क्योंकि लास्ट आपका ये क्रेडिट में इतना ही बचा हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो हमारा ये हो गया। अब आता है आपका सेल्स, 21 नवंबर को हमारा सेल्स हुआ, तो हमें सबसे पहले सेल्स वाले लेजर में जाना है, ये रहा सेल्स वाले लेजर में आ चुके हैं। और ये हुआ 21 नवंबर, 21 यहाँ पे हो जाएगा आपका बाय कैश। बाय कैश में आपका जो सेल्स हुआ वो कितने का हुआ, 8000 रुपीज़ का हुआ, तो ये सेल्स इसमें जुड़ जाएगा, देखिए ऐड हो चुका है। उसके बाद में नेक्स्ट आपका यहाँ पे जो सेल्स है, उसके बाद हमें मोहन से प्राप्त हुआ, तो यहाँ पे देखो मोहन कहाँ है, मोहन यहाँ तो नहीं, आगे मिलेगा शायद, मोहन ओपन नहीं हुआ क्या, ओपन नहीं होना चाहिए, मोहन आ जाना चाहिए अब तक तो। मंजुला ये मोहन, इसका मतलब ये ओपन नहीं हुआ है, तो ओपन करना पड़ेगा, मोहन को यहाँ पे खोल देंगे। ओके, अगर होगा तो बोल देगा वो, लेडीज है बट वेयर दिस, ध्यान से, ये रहा। ओके, हमने 29 सितंबर को लास्ट एंट्री किया था इसका। अब यहाँ पे देखिए हमारा है 21 नवंबर, 21 नवंबर को मोहन का खाता क्रेडिट है, तो यानी कि बाय कैश के नाम से एंट्री आ जाएगी। यहाँ पे कितना है मोहन का, 8000 रुपीज़ है, तो यहाँ पे 8000 रुपीज़ आ जाएगा, तो ये क्रेडिट का बैलेंस इसके अंदर ऐड हो चुका है। ओके, तो ये वाला बैलेंस इसके साथ ऐड हो गया, तो ये 13000 रुपये आपकी क्रेडिट हो गया, 8 उसके बाद फिर मेरी नगद सेल्स हुई 5000 रुपये की, तो फिर हमें सेल्स में ही जाना है। अगर
ओके, सेल्स में आ गई। उसके बाद सेल्स में फिर दोबारा से कितने की है, किस नंबर की, ये हमारी है 5,000 रुपये की। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका बाय कैश। बाय कैश में कितने का है, यहाँ पे है 5,000 रुपये। ठीक है, तो ये आपका टोटल इसके अंदर ऐड हो चुका है। ओके, उसके बाद फिर क्या है, हमें कमीशन पे फिर दोबारा से प्राप्त हो गया है, तो कमीशन वाले में एंट्री करते हैं। कमीशन में दोबारा से प्राप्त हो गया, ठीक है, कमीशन का खाता क्रेडिट है इस बार भी, तो यहाँ पे कमीशन आपका ऐड हो जाएगा 21 नंबर। यहाँ पे हो जाएगा आपका बाय कैश। कमीशन कितना है आपका 4500 रुपीज़। ओके, तो ये क्रेडिट ये इसमें ऐड हो जाएगा, ये हो गया टोटल आपका 8500 रुपीज़। ओके, इसके बाद हमने क्या करा, निधि को माल बेचा। निधि को हम पहले सेल्स वाले में कर देते हैं, ठीक है, तो शायद ये हो जाएगा अभी। ये हमारा है 23 नवंबर बाय माल किसके द्वारा बेचा गया है, निधि। तो निधि का भी लेजर ओपन नहीं, निधि का लेजर हमें ओपन करना पड़ेगा। सेल्स का खाता क्रेडिट है, तो हमें क्रेडिट साइड वाली एंट्री करनी है, 5,000 रुपये की एंट्री क्रेडिट साइड, ठीक है, तो ये इसमें ऐड हो गया है। अब हमें निधि का लेजर ओपन, यहाँ पे आके हम निधि को अगर हम यहाँ पे 23 नवंबर यहाँ पे आ जाएगा टू सेल्स। ओके, हमने निधि को माल बेचा है, और निधि को हमने कितने का, निधि क्या डेबिट है ना 5,000 रुपये की, तो 5,000 रुपये यहाँ पे डेबिट साइड आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका डेबिट। ओके, और हम क्या करेंगे, ये बैलेंस इसके इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगा, इस वाले बैलेंस को प्लस करेंगे और माइनस क्या कर देंगे, यहाँ क्रेडिट कर देंगे, माइनस क्या कर देंगे, क्रेडिट बैलेंस, यानी कि ये वाला बैलेंस। ओके, उसके बाद में फिर नेक्स्ट क्या है आपका, हमने क्या करा, निधि से प्राप्त हुई, यानी कि 23 नवंबर को निधि से प्राप्त हुए बाय कैश। कैश जो प्राप्त हुआ वो कितने रुपए, निधि क्रेडिट है 4,000 रुपये, तो 4,000 रुपये ये आ जाएगा। तो यानी कि 1,000 रुपये आप उसका क्या रहेगा, एक ये डेबिट के बैलेंस है, यानी कि 1,000 रुपये भी बैलेंस बकाया है निधि। उसके बाद हमने डोनेशन दिया 50 रुपये का, तो यहाँ पे डोनेशन का लेजर देखेंगे, डोनेशन, तो यहाँ पे 24 नवंबर यहाँ पे हो जाएगा टू कैश, यहाँ पे डोनेशन हो जाएगा 50 रुपीज़, तो यहाँ पे 50 यहाँ पे डेबिट के ये ऐड हो जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। 1,550 रुपये आपके डोनेशन के हो चुके हैं। उसके बाद फिर हमें यहाँ पे इंटरेस्ट प्राप्त हुआ, तो फिर हमें इंटरेस्ट में जाना है दोबारा से, इंटरेस्ट लेजर में इंटरेस्ट में हमें जो प्राप्त हुए इस बार 25 नवंबर को, यहाँ पे कितने हुए, 25 नवंबर को हमें इंटरेस्ट में प्राप्त हुए 550 रुपीज़ हुए, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बाय कैश, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ये 550। ओके, तो ये बैलेंस इसमें ऐड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, सेल्स हो फिर 8,000 रुपये का, फिर दोबारा से तो हम 8,000 रुपये की सेल्स दिखा देंगे यहाँ पे, इसको डुप्लीकेट करना पड़ेगा वरना स्पेस कम बचा है। तो ये आप अगली सेल्स हमारी कितनी, 26 नवंबर को है, 26 को है ना, यस 26 नवंबर यहाँ पे हो जाएगा बाय कैश कितने का है हमारा 8,000 सेल्स, इस बार बहुत सारा है, ठीक है, ये रहा मेरा सेल्स भी हो चुका है। उसके बाद मैंने क्या करा, एक्सिस बैंक से 45,000 रुपीज़ निकाले। ओके, तो मेरे पास कैश आ गया, तो अब हमें एक्सिस बैंक में जाना है, ये रहा एक्सिस बैंक आ गया। अब एक्सिस बैंक में जो एंट्री है ये है हमारी 27 नवंबर की। ओके, 27 नवंबर यहाँ पे आ जाएगा आपका बाय कैश में कितना 45,000 रुपीज़ आपने निकाला, क्योंकि एक्सिस बैंक क्रेडिट है, तो ये देखिए इसके अंदर यहाँ पे 1,521 रुपया भी डेबिट बैलेंस बच चुका। 46,521 था, 45,000 विड्रॉ कर लिया, तो मेरे पास 1,521 रुपीज़ बच चुका। उसके बाद मुझे क्या हुआ, इंटरेस्ट प्राप्त हुआ 6,000 रुपये, तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा 28 नवंबर का, यहाँ पे हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा इंटरेस्ट। अब एक्सेस का खाता क्या है, एक्सेस का खाता डेबिट है, तो ये एंट्री किस नाम से आएगी, टू इंटरेस्ट के नाम से आएगी। यहाँ पे इंटरेस्ट कितना है 6,000 रुपीज़, तो ये 6,000 रुपीज़ इसमें अब ऐड हो जाएगा।
ओके, तो ये देखिए ऐड हो चुका है। उसके बाद अब ये एंट्री हमें इंटरेस्ट वाले में भी करनी है, इंटरेस्ट वाले लेजर के अंदर, ठीक है। तो इंटरेस्ट वाले लेजर में चलते हैं, ये रहा। अब इंटरेस्ट वाले लेजर में जो है सबसे पहले हमें 28 नवंबर की करनी है, 28 नवंबर। यहाँ पे आ जाएगा आपका इंटरेस्ट का खाता क्रेडिट है तो यहाँ पे आ जाएगा बाई एक्सिस। एक्सिस में यानी कि इंटरेस्ट का खाता क्रेडिट है 6,000 रुपये, यहाँ पे क्रेडिट साइड, तो अब ये बैलेंस इसमें ऐड हो जाएगा। उसके बाद में फिर मुझे ब्याज प्राप्त हुआ कितना, 29 नवंबर को कैश हुआ इस बार 29 नवंबर, यहाँ पे हो जाएगा बाई कैश। ये हुआ कितना 1500 रुपीज़, तो यहाँ पे 1500 रुपीज़ ये ऐड हो गया इसके अंदर। उसके बाद मैंने क्या करा, मजदूरी दिए, कितनी मजदूरी दिया मैंने, कितना 350 रुपये। तो वेजेस का लेजर चेक करते हैं कहाँ पे है, ये रहा वेजेस। उसके बाद लास्ट 31 जुलाई में थी, इस बार 30 नवंबर को, बहुत लेट है। यहाँ पे आ जाएगा टू कैश। टू कैश में कितना वेजेस दिया मैंने, 350, तो ये बैलेंस इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये बैलेंस ऐड कर देते हैं इसके अंदर, ये रहा 1050 रुपीज़ आ चुका है। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये तो हमने तैयार कर दिया है, अब हमें बनाना है ट्रायल बैलेंस। ये तो हम इसके अंदर लेजर के अंदर पोस्टिंग कर चुके हैं, ठीक है। अब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, आइए हम क्या करते हैं, अक्टूबर की वाले, ठीक, ये थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसी को डुप्लीकेट कर लेंगे और इसमें जो अमाउंट नहीं होगी उसको ही एडिट कर देंगे और यहाँ पे टाइप कर देंगे नवंबर। ओके, सॉरी यहाँ पे मैंने इसको चेंज नहीं किया, 1 अप्रैल टू ये हो जाएगा यहाँ पे अक्टूबर, इसको यहाँ पे अक्टूबर करना है ना, अक्टूबर, और यहाँ पे नवंबर। अब हम शुरू से चलते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से। ओके, देखिए कैपिटल तो इस बार नहीं है मेरा, कैपिटल तो 1 सितंबर में ही था, तो कैपिटल तो मेरा कितना 3,50,000 ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। परचेज मेरी कितनी 3,35,000, तो ये गड़बड़ ही है, सॉरी, परचेज 1,51,490 ही है, तो ठीक है, इसमें चेंज नहीं होगा, ये सेम रहेगा। मंजुला के 20,000 रुपये हैं, ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रामू 5,000, ये भी ठीक है। उसके बाद सेल्स की अमाउंट चेंज होगी, सेल्स की अमाउंट जो है हमारी, यहाँ पे आ जाइए, सेल्स है मेरा 1,89,195, ध्यान से 1,89,195, ये इसके अंदर सेल्स चेंज हो चुका है। इसके बाद सेल्स हो गया, सेल्स के बाद सोन कितना 9,000 रुपये डेबिट, ठीक है, कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद फिर क्या है आपका यहाँ पे फर्नीचर चेंज है इस बार, तो फर्नीचर कितना, फर्नीचर है इस बार 23,500 रुपये मेरा यहाँ पे फर्नीचर हो जाएगा। ओके, उसके बाद फिर क्या है नेक्स्ट आपका इंटरेस्ट आपका कितना है 13,950, तो इस बार इंटरेस्ट आपका पहले ही देख ली, क्रेडिट है ना, हाँ ठीक है क्रेडिट है, तो यहाँ पे 900 रुपये हो रहा है, तो क्रेडिट के हो जाएंगे 13,950 रुपये क्रेडिट के होगी। उसके बाद नेक्स्ट कमीशन भी चेंज है, कमीशन रुपये क्रेडिट के हैं 8500 रुपये, ठीक है, तो यहाँ पे 8500 रुपये कमीशन हो जाएगा, 8,100। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, कमीशन हो गया। कमीशन के बाद क्या है, सैलरी कितना 10,400, ठीक है, सैलरी ठीक है। उसके बाद क्या है, DFD 10,350 क्रेडिट, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका DFD है, DFD के बाद है गुप्ता एंड सन्स 700 रुपये क्रेडिट, ठीक है। उसके बाद क्या है हरी में कितना है 3850, ठीक है। उसके बाद शॉप एक्सपेंसेस 750 रुपये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, ड्राइंग 9350, ये भी ठीक है। कैंथम कितना है 21,000 रुपीज़ क्रेडिट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे फ्राइड चार्ज क्या है 380, ये भी ठीक है। उसके बाद डैनिश रिची कितना है
2100 रुपीज़ ओके। उसके बाद ट्रेड एक्सपेंसेस कितना है आपका, ट्रेड एक्सपेंसेस 500 डेबिट, ये भी ओके है। उसके बाद आपका क्या है यहाँ पे सेल्स रिटर्न 3600 रुपीज़, ये भी ओके है। उसके बाद क्या है वेजेज, वेजेज कितना 1050 रुपीज़, वेजेज इस बार चेंज करना है, वेजेज आपका डेबिट है 1050 रुपीज़ ओके, 1050 रुपीज़। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या आपका यहाँ पे 1050 रुपये हो गया। पोस्ट ऑफिस एक्सपेंसेस 5035 ओके सही है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा गुड्स, गुड्स 24,800 ओके है। उसके बाद टैग, टैग चेंज होगा, टैग मेरा इस बार यहाँ पे कितना हो गया 5700 रुपीज़, तो यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस है उसका 5700 ओके। उसके बाद क्या है रेंट है, रेंट इस बार मेरा कितना है क्रेडिट है, यहाँ से हटा के इसको इस बार हम क्या डालेंगे क्रेडिट डालेंगे, कितना 1400 रुपये क्रेडिट बैलेंस है रेंट का। परचेज रिटर्न ओके है 4000 रुपये ठीक है, क्रेडिट साइड है। उसके बाद एक्सिस बैंक के हमारे यहाँ इतने इस बार कम हो गया बैलेंस, बैंक बैलेंस 7521 7521 डेबिट साइड ओके। डिस्काउंट में कुछ चेंजिंग नहीं हुआ इस बार 2264 हुआ ओके। इसके बाद हरीश का है 2260 ओके है। उसके बाद हमारा फिर ये क्या है श्याम, श्याम का 2000 रुपीज़ डेबिट साइड ओके है। उसके बाद यहाँ पे डोनेशन है, डोनेशन 15, डोनेशन में चेंज हुआ है 1550 ठीक है। इसके बाद क्या है रोहन लाल, रोहन लाल तो नहीं आएगा क्योंकि अनिल हो चुका है। गुप्ता है ये 165 रुपये क्रेडिट ठीक है। उसके बाद मशीनरी 59250 ठीक है। उसके बाद डेप्रिशिएशन, डेप्रिशिएशन आपका कितना है 5750, डेप्रिशिएशन कहाँ चलेगा ओके, डेप्रिशिएशन ओके। उसके बाद में नेक्स्ट आपका है यहाँ पे स्टेशनरी, ये चेंज हुआ स्टेशनरी 650, स्टेशनरी कहाँ चलेगा ये 650। उसके बाद फिर क्या है आपका सुंदरलाल 2000 क्रेडिट ठीक है। उसके बाद सिमरन नील आएगा, उसके बाद बिल नील आएगा। उसके बाद बैंक एक्सपेंसेस 1150 ओके। उसके बाद मोहन, मोहन चेंज हुआ है 13,000 रुपये क्रेडिट है, मोहन के इस बार 13,000 रुपये क्रेडिट है। उसके बाद हमारा क्या है इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल है 2200 रुपये डेबिट साइड ओके। जेम्स गॉसलिन, जेम्स गॉसलिन 11540 ओके है। उसके बाद हमारा अमरनाथ नीला ये नहीं आएगा उसमें। इसके बाद क्या इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंसेस आपका 1000 हो गया, पहले कितने थे 200, तो यहाँ पर 1000 ऐड कर देंगे ओके 1000 ऐड हो चुके हैं। उसके बाद क्या है आपका मशीनरी रिपेयर ऑल्सो ठीक है। उसके बाद फिर क्या है यहाँ पे पवन, पवन को 500 रुपये ठीक है। उसके बाद हमारा आएगा टाइप राइटर, क्या आएगा टाइप राइटर। अब हमें यहाँ पे कैश हटाना भी थोड़ी देर, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे टाइप राइटर, टाइप राइटर कितने का है 2000 रुपीज़ का है। उसके बाद हमारी क्या है साइकिल है, साइकिल कितने की है साइकिल है 3000 रुपये की, तो 3000 रुपये यहाँ पे साइकिल के आ जाएंगे ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे, रो बढ़ाने के लिए ठीक है। उसके बाद साइकिल के बाद क्या ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस कितना 300 रुपये। उसके बाद हमारा क्या है एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट आपका कितना 500 रुपये, 500 रुपये एडवर्टाइजमेंट है। इसके बाद हमारा क्या है निधि, निधि के 1000 रुपये डेबिट है ओके। उसके बाद हम यहाँ पे क्या टाइप करेंगे कैश, कैश, कैश मेरा आप देख लेते हैं मेरा भी
निकाला था कल परसों कैश कितना है वो देख लेते हैं एक बार। हमारा कैश नंबर का है 268865 268885 बैलेंस में डिफरेंस आ रहा है। इसको कोई नहीं, इसको दोबारा से डिलीट करके ऐड कर लें। एक बार कैश मैच कर लेते हैं। 88 है, गलत कर दिया। 8865। अब इसको हम क्या करते हैं, बट टोटल कर लेते हैं। सम ऊपर से वैल्यू ऐड करेगा। ओके, इसके बाद इसको भी ऐड कर देते हैं। ये भी मेरा इतना ही आना चाहिए। डिफरेंस आ रहा है कहीं ना कहीं, डिफरेंस कुछ डिफरेंस, क्या डिफरेंस पड़ रहा है। C6 से हो रहा है और ये कहाँ से हो रहा है, B6 54। ठीक तो है, लेकिन एक बार ये देख लेते हैं डिफरेंस कितने का आ रहा है। ज़्यादा किस साइड का, इस साइड का ज़्यादा आ रहा है, तो माइनस इसको 980 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। व्हाट इज़ द डिफरेंस। तो अभी देखते हैं, अभी ये हम क्या करते हैं टैली के अंदर, अभी इसको हम मैच करते हैं। हमारा जो बैलेंस जो गड़बड़ कर रहा है, तो टैली में गड़बड़ कर रहा है, तो इसको हम टैली से मैच करेंगे। हाँ, कंपनी ओपन किया हमने, सॉरी 1 अप्रैल से 1/4/2019 से 31 3 सेल बैलेंस हमें चाहिए किसका, नवंबर का। तो यहाँ पे 30 ये हमारा कैसे बदलेगा कि हमारा बैलेंस नवंबर का है, ये 1 अप्रैल से 30 नवंबर तक का बैलेंस है। ठीक है, तो हम इसको मैच कर लेते हैं। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी स्क्रीन थोड़ा छोटी करनी पड़ेगी। एक्सेल की फाइल इसके बाद एक फाइल ये ऐसा मैच हो जाएगा हमारा ये बैलेंस। इसे तो बहुत देखिए, चल बननी चाहिए यार, ये नहीं चाहिए। तो अभी देखिए हमारा जो एडवर्टाइजमेंट है वो कितना है, 500 रुपीज़ है। तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, एडवर्टाइजमेंट हमारा 500 रुपीज़ है। ओके, एडवर्टाइजमेंट लास्ट में हमने डाला है 500। ओके, बिल्कुल ओके है। इसके बाद हमारा एक्सिस बैंक कितना है, 7521। एक्सिस बैंक हमारा 7521। ओके, बिल्कुल डन है। उसके बाद बैंक एक्सपेंसेस हमारा कितना है, डेबिट साइड 1150। बैंक एक्सपेंसेस ये यहाँ पे अमाउंट फाइंड कर लें, 13 बैंक एक्सपेंसेस। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे कैंथम का 21,000 है। कैंथम का 20, ठीक है। कैंथम के बाद क्या है, कैपिटल 3,35,000। ओके है बिल्कुल। उसके बाद कैश मेरा कितना है, एक बार कैश भी जरूर मैच करना है हमें। कैश जो मैच करना है वो है 268865। ओके, कमीशन कितना है मेरा, 8500 रुपीज़ क्रेडिट। ठीक है,
उसके बाद साइकिल है मेरा 3000, ठीक है। डेनिसिटी 21,000 है। डेप्रिसिएशन कितना है ये भी ठीक है। टीएफडी भी ठीक है। डिस्काउंट 2264, एक बार डिस्काउंट को चेक कर लो। डिस्काउंट डिस्काउंट हमारा है इसके अंदर डिस्काउंट मेरा 2264 ओके है। उसके बाद हमारा क्या है, डोनेशन है 1550, ठीक है। डोनेशन 1550 है। उसके बाद ड्राइंग का कितना है 9350, ड्राइंग 9350 है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल है 2200 रुपये, इलेक्ट्रिसिटी बिल इलेक्ट्रिसिटी बिल यहाँ गड़बड़ कहीं ना कहीं, या ठीक है, ये भी ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंसेस है आपका 1000, ठीक है। उसके बाद है मेरा फ्राइट चार्ज, ये भी ठीक है। फर्नीचर 23,500, फर्नीचर में मुझे थोड़ा गड़बड़ लगा, फर्नीचर स्टार्टिंग में मिलेगा। फर्नीचर फर्नीचर 23,500 नहीं, ठीक है। उसके बाद गुड्स मेरा 24,800 है, ठीक है। उसके बाद मेरा क्या है, गुप्ता कंपनी है, गुप्ता कंपनी का 165 रुपये, ठीक है। उसके बाद मेरा गुप्ता एंड सन्स है 700 रुपये, ठीक है। उसके बाद हरी है, हरी का 3850 है, ठीक है। इसके बाद हरीश है, हरीश का 2260 है, हरीश नहीं लिखा शायद इसमें, हरीश का नहीं छोड़ देते, नहीं लिखा है 2260। उसके बाद इंटरेस्ट है मेरा 13,950, ठीक है, ये भी ओके है। उसके बाद जेम्स कोसलिंग है 11,540, डेबिट साइड जेम्स कोसलिंग, ठीक है। उसके बाद मशीन में 59,250, मशीनरी 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 कहाँ चली गई, 3750, ठीक है, ओके। इसके बाद मशीन रिपेयर हो गया, मशीन रिपेयर है 900 रुपये, ठीक है। मशीन रिपेयर के बाद है मंजू, 20,000 रुपये क्रेडिट है मंजू का, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, मोहन है, मोहन का 13,000 रुपये क्रेडिट है, ठीक है। उसके बाद निधि के 1,000 रुपये डेबिट है, ठीक है। उसके बाद ऑफिस एक्सपेंसेस के 300 रुपये हैं, ठीक है। उसके बाद पवन, पवन के 500 रुपये हैं, ठीक है। पोस्ट ऑफिस एक्सपेंसेस के 5, पोस्ट ऑफिस एक्सपेंसेस, ठीक है। उसके बाद 25 हमारा 151,590, ठीक है। उसके बाद 25 रिटर्न 4,000 रुपये क्रेडिट है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है, रामू है, रामू का 5,000 डेबिट है, रामू, ठीक है। उसके बाद रेंट, रेंट कितना है 1,400 रुपये, ठीक है। उसके बाद हमारा सैलरी कितना है 10,400,
ठीक है। उसके बाद सेल्स मेरा कितना है 189 189 195 ओके। उसके बाद सेल्स रिटर्न 3600 रुपीज़ है डेबिट साइड, ठीक है। उसके बाद फिर कितना है शॉप एक्सपेंसेस 750, ठीक है। उसके बाद श्याम 2000 रुपये है, ठीक है। उसके बाद सोहन 9000 रुपये है, ठीक है। उसके बाद स्टेशनरी 630, ओ यहाँ गड़बड़ है, स्टेशनरी में कितना है 30 रुपीज़ है ये मैंने, यानी कि ये 30 रुपये आएगा यहाँ पे, ये यानी कि कहने का मतलब है 1 नवंबर की जो एंट्री है वो 30 रुपीज़ की है। तो सबसे पहले इसे हमें लेजर में चेंज करना होगा। लेजर कहाँ है मेरा, ये रहा, स्टेशनरी ये रहा, ये कितने की 30 रुपीज़। तो ये 630 इसे माइनस करो, अब ये हमारा वहाँ पे जाएगा स्टेशनरी में 630। चलो ये वाला ठीक हुआ, ओके। स्टेशनरी ठीक हुआ, इसको वहाँ पे ले जाओ बैक, 630 हो गया, ठीक है। चल बैलेंस आ जाएगा। उसके बाद स्टेशनरी मेरा ठीक हो गया। उसके बाद सुंदरलाल, इसको मिनिमाइज करो, इसको मिनिमाइज करो। सुंदरलाल के कितने 2025 क्रेडिट, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका टैग, टैग का आपका 5700 रुपये, ठीक है। उसके बाद क्या है ट्रेड एक्सपेंसेस 500 रुपये, ट्रेड एक्सपेंसेस ऊपर मिलेगा, ट्रेड एक्सपेंसेस ये रहा, ठीक है। उसके बाद टाइपराइटर 2000, ठीक है, लास्ट में डाल दिया हमने। टाइपराइटर डालो तो था, ठीक है ये रहा। उसके बाद बेसिस कितना है 1050, ठीक है। अब हमारा जो टोटल आना चाहिए 62, इसका आंसर ये आएगा, देखिएगा 624985 ये आना चाहिए। तो इसको हम दोबारा से ऐड करते हैं, सम आंसर है यार 624985। क्रेडिट साइड का ठीक आ चुका है, लेकिन इस साइड का सही नहीं आ रहा है। इस साइड यानी कि क्रेडिट साइड ये 1000 रुपये का डिफरेंस पड़ रहा है। 1000 रुपये का कहाँ डिफरेंस पड़ रहा है, नहीं तो नहीं है, कौन से अकाउंट में गड़बड़ मिलेगी। राउंड 25 देखिए राउंड ठीक है, 23,500 उसके बाद
सैलरी, डेबिट वाली साइड चेक करते हैं जल्दी फटाफट। परचेज 151,409, ठीक है। उसके बाद रामू के हैं 5,000, ठीक है। उसके बाद है सोहन के 9,000, ठीक है। इसके बाद है फर्नीचर के 23,500, फर्नीचर 23,500, ठीक है। उसके बाद सैलरी के 10,400, ठीक है। उसके बाद है हरी के 38,50, ठीक है। उसके बाद है शॉप एक्सपेंसेस 750, ये भी ठीक है। ड्राइंग के 93,50, ड्राइंग ठीक है 93,50 आ गया। उसके बाद हमारा राइट 380, ठीक है। इसके बाद डेंसिटी 2100, ठीक है। ट्रेड एक्सपेंसेस 500, ठीक है। सेल सेटिंग 3600 रुपये, ठीक है। वेजेज 1050, ठीक है। पोस्ट ऑफिस एक्सपेंसेस 5,000, ठीक है। गुड्स 24,800, ठीक है। एक्सेस 75, ठीक है। उसके बाद डिस्काउंट 2264, ठीक है। हरीश 2260, ठीक है। श्याम 2000, डोनेशन 1550, ठीक है। मशीनरी 650, 250, डेप्रेशन से 50, ठीक है। स्टेशनरी 630, ठीक है। बैंक एक्सपेंसेस 1150, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बिल 2200 रुपये, ठीक है। चेंज इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक। मशीनरी 900, ठीक। 500, ठीक। 2,000 रुपये कैलकुलेटर, ठीक है। 2003 तो साइकिल 3,000 रुपये, या मिल गया। अब देखिए मेरा बैलेंस इक्वल आ चुका है। ओके बस आपको अब ये पता लग चुका है कि अगर एक बैलेंस में भी थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए तो उसको ढूंढना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो ये आपको स्किल जब ही आएगा जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे नोटबुक पे, लेजर पे, इसी तरह से बना के। जरूरी नहीं कि आप इसको सॉफ्ट कॉपी में करें, आप इसको हार्ड कॉपी में भी तैयार कर सकते हैं। ओके बस ये हमारा आज नवंबर का ट्रायल बैलेंस तैयार हो चुका है। अगला जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा दिसंबर का कैश बुक एंड दिसंबर का लेजर होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यदि किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। यदि आप न्यू यूज़र हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे कि आने वाली नई वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके बस थैंक यू सो मच, बाय।